अगर आपकी लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान और चीन के साथ, जो कि होगी भाई, इस लड़ाई को कोई नहीं टाल सकता, ये लड़ाई होने वाली है। अच्छा कर लिया, लेकिन उनका यह कहना है कि जब तक ये सामान हमारे पास आएगा तब तक 10-12 साल बीत चुके होंगे। 10-12 साल तक करेंगे क्या? कौन ऐसा बंदा है जो आपको गारंटी दे सकता है कि साहब मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं अगले 12 साल तक चीन आपके ऊपर लड़ाई युद्ध नहीं छेड़ेगा, या पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर आपके ऊपर युद्ध नहीं छेड़ेगा? নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনাদের আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি যে ভারতীয় এয়ারফোর্স খুব সমস্যার মধ্যে রয়েছে। আসলে ভারতীয় এয়ারফোর্সের আরো অনেক যুদ্ধ বিমান দরকার। যদি 42 স্কোয়াড্রন না থাকে তাহলে ভারতের বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, जो एयरफोर्स के वाइस चीफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, उन्होंने कैप्स यानी कि सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज में एक सेमिनार था, एक टॉक थी, जिनमें उन्होंने कुछ बातें बोली एयरफोर्स के बारे में और पूरी मीडिया के कान खड़े हो गए। मीडिया ने बोला यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, ही इज अ वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर एंड ही हैज गॉट डेकेड्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस, इन्होंने बोल क्या दिया ऐसा? और वो बात ऐसी थी कि पूरे मीडिया ने इसको पिकअप कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं बेसिकली उन्होंने बोला क्या, फिर इसका एनालिसिस करेंगे और आपको बड़ा मजा आएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। ये देखिए साहब, इसमें उन्होंने सेमिनार था एंड एग्जीबिशन ऑन एयर एंड मिसाइल डिफेंस इंडिया 2024। उन्होंने ये बोला कि यार देखो, आत्मनिर्भर भारत तो ठीक है, जो हम कहते हैं कि हर चीज भारत में बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल ठीक है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना यार, आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में आप देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। उन्होंने बोला कि बैलेंस करने की जरूरत है। उन्होंने फिर बोला कि जैसे डीआरडीओ हैं या और प्राइवेट इंडस्ट्री के लोग हैं जो हमारे लिए पुर्जे बना रहे हैं, इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो व्हाट ही सेड वाज कि बॉस सबको फिर उस स्पीड से काम करना पड़ेगा, सबको उस जज्बे के साथ काम करना पड़ेगा, सबको उस आउटपुट को एंड में रखते हुए अपने दिमाग में वैसे काम करना पड़ेगा, वरना ये काम होगा नहीं। अब मैं बताता हूं दोस्तों, ये चक्कर क्या है पूरा। जो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है, उन्होंने ये बात बोली क्यों आखिर? व्हाई डिड ही हैव टू से ऑल दीस थिंग्स? मैं आपको बताता हूं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे यार कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, एयरफोर्स के वाइस चीफ ऐसा कैसे बोल सकते हैं, सरकार आत्मनिर्भर भारत के हक में है और ये बोल रहे हैं कि नहीं आत्मनिर्भर। ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, ये भी वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यार एक अलग तरीके से इसको, इस फासले को अलग तरीके से तय करना है। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं, सुनिएगा। देखिए साहब, आज की तारीख में एयरफोर्स की जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है स्क्वाड्रंस की, और ये कहानी आप मुझसे कई बार सुन चुके होंगे, जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है यानी कि जितनी होनी चाहिए। ऑथराइज मतलब साहब इतनी आपको ऑथराइज्ड है, ठीक है जी, इतनी आपको ऑथराइज्ड है। आपके पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए एयरफोर्स की, मिनिमम आपके पास 42 होनी चाहिए। आज की तारीख में भारत के पास दोस्तों 30 से ज्यादा नहीं है। पहले 28 थी, अब 2 राफेल की आ गई हैं, अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो 11-12 स्क्वाड्रंस का जो गैप है ना, ये बहुत खतरनाक है। और एयरफोर्स वाले आज से नहीं, पिछले पता नहीं कितने दशकों से बोल रहे हैं, सालों से नहीं दशकों से बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये जो पूरा, वो तो जनरल बिपिन रावत हैं जिन्होंने इसको उस स्ट्रक्चर में डाल के बताया 2 फ्रंट वॉर का। वरना 2 फ्रंट वॉर की जो बात है, ये डिफेंस फोर्सेस को यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को बहुत पुरानी जो है इनको परेशान कर रही है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि यार देखो, एक तरफ चाइना है, न्यूक्लियर पावर है, इसके साथ आप लड़ाई लड़ चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, उसके साथ आप लड़ाइयां लड़ चुके हैं। चाइना के साथ आपकी 1.5 लड़ाई लगभग हो चुकी हैं। एक 62 की पूरी वॉर हुई थी, एक 67 की नाथुला में हुई थी। फिर आपको पता है किस तरीके से और स्कर्मिशेस हुई यहां पे ईस्ट लद्दाख में, आपको पता है, ये 2-4 साल पहले की बात है। ऑल दीज थिंग्स हैव हैपेंड। आपको यह भी पता है कि लाखों ट्रूप्स इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एकदम खड़े हुए हैं। हमारे लाखों ट्रूप्स, चाइना के लाखों ट्रूप्स, आईबॉल टू आईबॉल, जिसको फौज में कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट। आपको यह भी हमने बताया कि J-20 जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो चाइना ने 150 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 150 किलोमीटर अंदर तिब्बत में डिप्लॉय कर रखा है। दोस्तों, टिबेटन प्लेटू की जो एवरेज हाइट है वो 16,000 फुट की है। आप समझिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, 16,000 फुट की दोस्तों एवरेज हाइट है टिबेटन प्लेटू की। वहां पे दे आर पॉइज्ड लाइक दिस, इस तरीके से बैठे हो फाइटर्स उनके सामने। इंडिया 150 किलोमीटर क्या होता है? 150 किलोमीटर कुछ नहीं होता दोस्तों। इट्स नथिंग इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, वो भी 5th जनरेशन फाइटर। आपको पता नहीं लगेगा, उसका रेडार सिग्नेचर इतना, इट्स स्टेल्थ, बगल में आपके चाइना ने डिप्लॉय कर दिया। दैट इज वाई ही इज सेइंग कि बॉस आत्मनिर्भरता पे आप काम करते रहो।
आप इसको रोको मत, आप सेल्फ सफिशिएंसी जो है मेक इन इंडिया, आप इसको छोड़ो मत, आप इसके पीछे लगे रहो, ठीक है। आप इसमें फंडिंग करो, आप मेहनत करो, आप अपने एयरक्राफ्ट निकालो, आपको जितना निकालने निकालो। लेकिन यार एक छोटी सी बात आप बताओ, हम तेजस की बात करते हैं, चलिए बेहतरीन फाइटर है, अच्छा फाइटर है, एयरफोर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको तेजस के बारे में बताता हूं। तेजस का यह था कि इनको मार्च 31 मार्च इस साल तेजस मिलना था, जो एडवांस वाला तेजस था वो नहीं मिला, वो डिलीवरी टाइमलाइन तेजस की मिस हो गई है। अब यह बोला है कि 83 फाइटर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था, 83 फाइटर्स का कॉन्ट्रैक्ट, ये 83 फाइटर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2028 को आएगा, यानी कि 4 साल के बाद, ऐसा कह रहे हैं। ये 4 साल के बाद आएगा। 4 साल तक आप क्या करेंगे? और इस 4 साल में और कितनी स्क्वाड्रन्स हैं, उनका समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट का, उसके इंजन का, आप दोबारा इंजन लगा दो, आप जो भी करो, एक होता है ना एयरक्राफ्ट का, हर एक चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है यार। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, बिल्कुल नॉन मिलिट्री टर्म्स में बता रहा हूं कि हर एक चीज की एक समय के बाद वो चीज काम नहीं करती है। आपके कई कई ऐसे जहाज हैं जो 30 40 50 साल, फिर आपको जैसे आपका वो मिग 21 बाइसन है जो अभिनंदन चला के पाकिस्तान, दैट्स एन ओल्ड, वेरी ओल्ड प्लेटफॉर्म यार। आपने बोला कि फिर इनको फेज आउट करो, इनकी जगह तेजस। ओ भाई, फेज आउट तो तब करोगे जब तेजस आएंगे। आपके तेजस डिले चल रहे हैं। आत्मनिर्भरता बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए, कोई इसको अपोज नहीं कर रहा। एवरीबडी इन द मिलिट्री, फौजी क्या कहता है कि मुझे यह लड़ाई लड़ने के लिए यह हथियार चाहिए, ठीक है, फौजी इतना ही कहता है। फौजी ये नहीं कहता कि मुझे उस ब्रांड का चाहिए, फौजी ये नहीं कहता कि मुझे वो, फौजी कहता है यार मुझे ये प्लेटफॉर्म चाहिए, इसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपको जो मर्जी आप घर में बनाओ, बाहर बनाओ। लोग कहते नहीं फौजियों को बड़ा शौक है इंपोर्टेड, बात इंपोर्टेड की नहीं है। अगर फौजी को एक चीज चाहिए, एक कैपेबिलिटी चाहिए, राइट, और वो अगर भारत में नहीं अवेलेबल है तो वो बोलेगा बाहर से ले, और मुझे कैपेबिलिटी चाहिए। आप समझ रहे हैं, मुझे कैपेबिलिटी चाहिए। आपके जैसे फॉर एग्जांपल ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में नहीं बनते, इन द सेंस कि इंडिजिनियसली नहीं बनते। आप रशिया से सुखोई वो मैटर अलग है, आप उसको छोड़ दो, आई एम नॉट गोइंग देयर। तेजस इज अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, वो लाइट कॉम्बैट है, वो लाइट एयरक्राफ्ट है। अगर आपको हैवी हिटर चाहिए वो भारत में नहीं बनते, ठीक है जी। अगर आपको 4.5 जनरेशन चाहिए फिर आपके पास राफेल है। अब आप बोलोगे साहब राफेल इंडिया में क्यों नहीं बनाते? अब आत्मनिर्भर भारत के तहत बनेगा राफेल, जब बनेगा तब आएगा ये राफेल। जैसा आप एएमसीए को ले लो, जो हमारा 5th जनरेशन है, हमारा 5th जनरेशन ये कह रहे हैं साहब कि 2035 में आना शुरू होगा, ऑलराइट, यानी कि 2028-29 तक उसका प्रोटोटाइप तैयार होगा, एक प्रोटोटाइप। फिर 1-2 साल उसकी टेस्टिंग होगी, एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगी, फिर एयरफोर्स बताइए अच्छा इसको कम करो, इसको ज्यादा करो, ये ऊपर करो, ये नीचे करो, ऐसा करो, वैसा करो, ठीक है। वो फिर जाएंगे करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद अगर वो दिन रात भी टेस्टिंग करते हैं और दिन रात ये लोग एएमसीए पे काम करते हैं, डीआरडीओ वाले, तब जाके आपका फाइटर जेट, तब एयरफोर्स बोलेगी हाँ ओके दिस इज ऑलराइट, वी कैन वर्क विद दिस। फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा, फिर उसको प्रोडक्शन में बनने में कई साल लगेंगे। तो वो भाई साहब इट इज मोर देन 10 to 12 ईयर्स अवे। वो 11-12 साल उसके कहीं नहीं गए, और वो भी पहले फाइटर के लिए। आप ये मत सोचना कि 12 साल के बाद आपकी 10 स्क्वाड्रन्स खड़ी कर देगा वो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये जो हैं आपके एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ही इज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इनका ये कहना है कि बॉस इस गैप में क्या होगा ये समझाओ मुझे। इस गैप में क्या कोई गारंटी दे सकता है कि इस समय में अगले 10 साल में लड़ाई नहीं होगी? कोई बोल सकता है कि साहब लड़ाई नहीं होगी, ये हमने सोच लिया कि लड़ाई नहीं होगी, साहब लड़ाई हो ही नहीं सकती। अच्छा, अगर एक फाइटर स्क्वाड्रन में 18 हवाई जहाज हैं, तो ये जो हम 83, 84 की बात कर रहे हैं तेजस की, हाउ मेनी स्क्वाड्रन्स डज दैट मेक यार? क्या आपसे या क्या उस तेजस से आने से आपके स्क्वाड्रन पूरे होते हैं? और जो और स्क्वाड्रन आपके डिप्लीट होके, और स्ट्रेंथ आपकी डिप्लीट होगी, यू विल रिटायर अदर स्क्वाड्रन्स, उनकी पूर्ति किस प्रकार से होगी? तो ये सब चीजें सोचने वाली बात है। यहां पे एयरफोर्स को क्या चीज परेशान कर रही है? एक तो 2 फ्रंट वाली चीज है, ठीक है, वो परेशान कर रही है। दूसरी चीज जो एयरफोर्स को परेशान कर रही है, डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। इनफैक्ट आई शुड से डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पहली प्रॉब्लम है, और 2 फ्रंट दूसरी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि साहब 42 कम से कम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं है 42 का नंबर, वो कम से कम चाहिए। आपके पास आज की तारीख में 12 स्क्वाड्रन कम है। और बताओ, 12 स्क्वाड्रन, 1 दर्जन स्क्वाड्रन आपके पास कम हैं अगर आपकी लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान और चीन के साथ, जो कि होगी। भाई इस लड़ाई को कोई नहीं टाल सकता, ये लड़ाई होने वाली है। अच्छा, आपने मना कर दिया, आपने बोला नहीं साहब ठीक है कोई बात नहीं, हम धीरे 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 बिल्डअप करेंगे। एयरफोर्स ये कह रही है कि आप तो हुक्म दे दोगे अटैक, यहां पे जहाज नहीं है। इसीलिए दोस्तों बात यह है ना कि हमें यह समझना चाहिए कि तेजस जब आएंगे तब आएंगे,
तेजस जब आएंगे तब आएंगे यार, और उसमें टाइम लगेगा तेजस के आने में। आज की तारीख में जो लेटेस्ट, अगर चाइना कह रहा है कि जी हम अटैक कर रहे हैं, हमारे पास J-20 है, हमारे पास J-30 है, मैं तेजस को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मान रहा हूं, मैं अच्छा प्लेटफॉर्म बोल रहा हूं, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि दैट्स J-20 इज अ 5th जनरेशन फाइटर यार। J-20 5th जनरेशन फाइटर है, और यह बात हमें कबूलनी पड़ेगी। हम आंखें बंद नहीं कर सकते कि नहीं, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल एयरफोर्स सपोर्ट कर रही है एएमसीए को, इसमें कोई शक नहीं है। एएमसीए को सपोर्ट कर रही है, तेजस को सपोर्ट कर रही है, इतने ऑर्डर दे दिए, और कैसे सपोर्ट करे यार एयरफोर्स, कर लिया। लेकिन उनका यह कहना है कि जब तक यह सामान हमारे पास आएगा तब तक 10-12 साल बीत चुके होंगे, 10-12 साल तक करेंगे क्या? वही बात है, वही मेरा सवाल है जो मैंने 2 मिनट पहले पूछा था। कौन ऐसा बंदा है जो आपको गारंटी दे सकता है कि साहब मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं अगले 12 साल तक चीन आपके ऊपर युद्ध नहीं छेड़ेगा, या पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर आपके ऊपर युद्ध नहीं छेड़ेगा, आपके ऊपर जंग मसल्लत नहीं होगी अगले 12 साल? यह गारंटी है? कोई कह सकता है? देयर आर नो गारंटीज यार, देयर आर नो गारंटीज। ये कल हो सकता है, ये परसों हो सकता है, ये 5 साल के बाद हो सकता है, या ये 15 साल के बाद हो सकता है। ये बहुत बड़ा जुआ है भाइयों, किसी को कुछ नहीं पता कल क्या होगा, और आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं दोस्तों कि अगर एयरफोर्स कहता है कि उसको राफेल, एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रन आ गई राफेल की, एक हाशिमारा में, एक अंबाला में, और ये कहते हैं कि साहब बड़ा जबरदस्त एयरक्राफ्ट है, हम चाइना को रोक लेंगे, और अगर आपकी 10 स्क्वाड्रन्स की कमी है, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बाइट द बुलेट, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड से ठीक है, डिसीजन टेकन, 10 स्क्वाड्रन राफेल की आ रही है, नहीं, ब्रांड न्यू 10 स्क्वाड्रन राफेल्स वी आर ऑर्डरिंग। 2 आपके पास हैं, हम 10 और ऑर्डर कर रहे हैं, यानी कि टोटल 12 स्क्वाड्रन राफेल्स की। दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक एन इमीडिएट डिसीजन यार, फॉरन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि 10 स्क्वाड्रन राफेल की। और कैसे 2 स्क्वाड्रन आपकी फ्लाईअवे कंडीशन फ्रांस से आएंगी, जैसे कि ये आई थी हाशिमारा और अंबाला वाली, पहले फ्रांस से तोड़कर आए थे, 2 ये आएंगे, बाकी जो 8 हैं मेक इन इंडिया। एक जमीन इनको दे दीजिए कहीं पे, डिफेंस कॉरिडोर में कहीं पे, और ये लोग वहां पे जाएंगे और अपना बनाएंगे, और ये आपको हर 2 साल में 1-1.5 स्क्वाड्रन्स वहां पे देते रहेंगे, वहां से आएंगे यहाँ पे, धीरे 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 आपका पूरा सिस्टम बिल्डअप हो जाएगा। कम से कम आप शुरू तो करेंगे, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा। यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। हम आत्मनिर्भरता को पुश कर रहे हैं, और मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं दोस्तों आत्मनिर्भरता का, क्योंकि अगर यूक्रेन और रूस की लड़ाई से हमने कुछ सीखा है, हमने यह सीखा है कि आप इंपोर्टेड वेपन और इक्विपमेंट से नहीं लड़ सकते, आपको अपनी इक्विपमेंट बनानी होगी। पर यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम भी अलग है। हमारी प्रॉब्लम यह भी है कि आज की तारीख में हम कहते हैं ठीक है आत्मनिर्भरता, लेकिन टाइम का गैप इतना ज्यादा हो गया, बीच में कुछ होता है तो कौन करेगा यार? बीच में कुछ होता है तो क्या करेगा कोई इंसान? व्हाट कैन अ पर्सन डू? यू हैव टू फाइट, यू डोंट हैव द एसेट्स, यू डोंट हैव द प्लेटफॉर्म टू फाइट। अब देखो जी, इंडियन एयरफोर्स का जो इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स हैं, ये 1,12,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट हैं पाइपलाइन में। अब ये कह रहे हैं कि साहब डीआरडीओ और प्राइवेट इंडस्ट्री को अपनी कैपेबिलिटी, चाहे वो एसएचईडब्ल्यू सिस्टम में हो, सीयूएस वेपन्स, सॉफ्ट एंड हार्ड किल, इन सिस्टम्स में हो, रेडार में हो, ये आपको करना पड़ेगा। वी हैव अ क्रेडिबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क एयर डिफेंस impetus is also being given in the field of directed energy weapons, close-in weapon systems, CCD, and monitoring our aerial platforms, and surface-to-air guided weapons. Surface-to-air in the sense that air defense, AD platforms. तो भाई ये सब अगर है तो फिर तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी टाइम। और ये बात फिर कहते हैं 83 तेजस मार्क 1A फरवरी 2021 में इनको दिया था, हैल को, HAL को दिया था 46,898 करोड़ का, 48,898 करोड़ का ऑर्डर दिया था। वो अभी पूरा होना शुरू नहीं हुआ है, और इस ऑर्डर को दिए हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, करीब 3.5 साल होने को आ रहे हैं। उस ऑर्डर में से एक जहाज भी नहीं आया, जबकि 3-4 साल में दोस्तों राफेल की ज्यादातर फ्लीट आ चुकी थी इंडिया में जब हमने राफेल को ऑर्डर किया था। अब आप बोलेंगे साहब इंडिया नहीं राफेल ले लिया, ये सब गलत करा, ये करा, वो करा। कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। राफेल को हमने ऑर्डर दिया, आना शुरू हो गया। तेजस को ऑर्डर दिया, अभी तक नहीं आया है। ये सच है, दीज आर फैक्ट्स। हमारे पास तेजस की स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन जो हमने 2021 में ऑर्डर दिया था उसका क्या हुआ? ठीक है,
Development approved in August 2022 of Tejas Mark II with a budget of over 9,000 crore rupees, जिसके कि 108 जेट IFO बनेगा। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे इंडक्ट, एयरफोर्स कह रही जब वो बनेगा तब उसको इंडक्ट करेंगे। इसके अलावा और भी कई चीजों के बारे में बात हुई है कि हमें किस तरीके से आगे चल के हमें अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कंप्लीट करनी है। दोस्तों, आत्मनिर्भरता बहुत बढ़िया है, मैं सपोर्ट करता हूं। आई वांट द लेटेस्ट इक्विपमेंट टू बी मेड इन इंडिया, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। और वो जो टाइम है उसके बीच में अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर हमला करते हैं, फिर भारत क्या करेगा, इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी, यह सोचने वाली बात है। संडे का दिन है, आराम से बैठिएगा, सोचिएगा जरा इसके बारे में कि बॉस आज की तारीख में हमारे पास 12 स्क्वाड्रन्स कम हैं। वी आर 12 स्क्वाड्रन्स लेस। और ये जो है ना, ये ऑथराइज स्क्वाड्रन्स, दिस इज द मिनिमम। आई हैव स्पोकन टू मेनी सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स, वो कह रहे हैं कि गौरव वी रिक्वायर मोर देन 42 तो ऑथराइज्ड है, बट लुकिंग एट द न्यू सिनेरियो मे बी वी नीड मोर देन 42। ये तो बहुत पुराना ऑथराइजेशन स्केल चल रहा है एयरफोर्स का, 42 स्क्वाड्रन चाहिए। दे से दे नीड मोर देन 42, क्योंकि आपका थ्रेट ऐसा है, आपका थ्रेट ऐसा है, हर रोज आपका थ्रेट बदलता है। यू हैव टू रिएक्ट टू द थ्रेट। आज की तारीख में 5th जनरेशन फाइटर्स, हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर है बॉस, AMCA, हमारा 5th जनरेशन फाइटर 10-12 साल के बाद बनना शुरू होगा, डिप्लॉय नहीं होगा, बनना शुरू होगा। चाइना का J-20 बन चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। J-30 उसका आ रहा है। अमेरिका के पास ऑलरेडी कई सालों से F-22 चल रहा है, और अमेरिका का F-35 ऑलरेडी अमेरिका में तो उड़ ही रहा है, वो 10 और देशों में उड़ रहा है। ठीक है, हो गया। भारत के पास है नहीं। अमेरिका से चलो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें चीन से खतरा है। और चाइना भारत को चोट पहुंचाने के लिए अगर उसको फ्री में भी देने पड़े 2-4 स्क्वाड्रन्स, वो पाकिस्तान को दे देगा, फ्री में दे देगा कि भारत को, क्योंकि उसका एम है भारत को कंटेन करना। तो पाकिस्तान से बोलेगा कि ठीक है, हम ईस्ट से करते हैं, आप वेस्ट से करो, हम ईस्ट से करते हैं, आप वेस्ट से करो। वो पाकिस्तान को भी देखना, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी औकात तो है नहीं, इतने पैसे नहीं है कि खरीद ले 5th जनरेशन, तो भीख मांग ले लेगा उनसे, चाइना दे देगा उनको। तो आप एक बात सोचिए, फिर भारत क्या करेगा, क्योंकि जब तक भारत का 5th जनरेशन जेट आएगा, तब तक चाइना का 6th जनरेशन जेट जो है, फाइटर जेट 6th जनरेशन, चाइना 6th पे काम कर रहा है। जैसे हमने 5th पे शुरू करा है ना, चाइना ने 6th पे काम शुरू कर दिया, और चाइना ने 1-2 साल पहले शुरू कर दिया था 6th पे। तो जब तक हमारे 5th आएंगे, चाइना का 6th उड़ने लग जाएगा, फिर आप पीछे पड़ेंगे 6th के, तब तक उनका 7th आ चुका होगा। तो हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या हमें F-35, जो कि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है, क्या इंडियन एयरफोर्स को चाहिए? आपको लगता है चाहिए तो लिखिए कमेंट्स पे, क्योंकि दोस्तों लड़ाई तो होने वाली है, उसको ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। ये युद्ध होने वाला है, और ये चीन के साथ होगा, और ये पक्का होगा। क्या हम उस युद्ध के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।